ठीक है, और कोई समाचार तो नहीं है? महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ब्राह्मण देव प्रणाम। प्रसन्न रहो। महाराज, महाराज से मिलना है। हाँ। आइए 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 ब्राह्मण देव, आपके आप कहिए ब्राह्मण देव, आपको हम प्रणाम करते हैं। कहिए, कैसे आपका दरबार में आना हुआ? महाराज, मैं एक कारण को लेकर आया हूँ, विशेष कारण है। क्या कारण है? महाराज, मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, हाँ, ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, तो प्रभु ने खुश होकर के मुझे आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया है। फल दिया है? क्या फल दिया है ब्राह्मण देव? महाराज, मुझे एक फल दिया है, इस फल का नाम है अमर फल। तो महाराज, मेरी अंदर आत्मा ये गवाही दे रही हैं कि इस अमर फल को खाकर के हे ब्राह्मण तुम क्या करोगे, ये हमारी बस की बात नहीं है। इस फल को क्यों नहीं उज्जैन नरेश महाराज को दिया जाए। तो महाराज, मैं इस फल को आपके लिए भेंट करने के लिए आया हूं। ब्राह्मण देव, यह तो आपकी महानता है। वैसे इस फल को तुम भी खा सकते हो, लेकिन तुमने हमारे योग्य इस फल को समझा तो ठीक है। भाई विक्रम, ब्राह्मण देव को बहुत सा धन देकर इनको सम्मानित किया जाए। लाइए ब्राह्मण देव। आज्ञा भ्राता श्री। ऐ सेवको, जाओ खजाने से कुछ द्रव्य लेकर आओ, धन लेकर आओ। दरबार समाप्त होता है, अब हम महलों में जा रहे हैं। हाँ ब्राह्मण देव, एक बात तो हम भूल ही गए। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? आपने जब कहा था कि आप पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, जी महाराज। रथ को उड़ाना जानते हैं, जी महाराज। क्या इस विद्या को आप हमें नहीं सिखला सकते? क्यों नहीं महाराज, अवश्य ही सिखा सकता हूँ, परंतु इसमें थोड़ा समय लगेगा महाराज। समय लगेगा? जी महाराज। कितना समय लगेगा? 1 माह का समय लगेगा। और महाराज, ये सब सीखने के लिए आपको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। क्या क्या कहा? इस विद्या को सीखने के लिए हमें अपनी पत्नी का त्याग करना होगा? जी महाराज, नहीं, वो भी नहीं। 1 महीने के लिए। ब्राह्मण देव, ऐसा हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी विद्या सीखने के योग्य है। ठीक है महारानी, हमसे 1 माह के लिए तो दूर हो रही हैं, कैसा जीवन के लिए जा रही हैं। हम ठीक है ये विद्या सीखेंगे। क्यों नहीं महाराज, हम आपको अवश्य ही सिखाएंगे। ठीक है, प्रातः काल से ही हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है महाराज। हाँ, गुरु गोरखनाथ ने महाराज सो को और महारानी से 1 महीने के लिए, जो एक क्षण के लिए अलग नहीं होते थे, उनको 1 महीने की अवधि के लिए अलग करने का प्रयत्न किया। अब महाराज, यहाँ से बड़ा गंभीर विषय प्रारंभ होता है। महारानी पिंगला एक क्षण के लिए महाराज को देखे बिना नहीं रह सकती, और महाराज महारानी को देखे बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज वो घड़ी आने वाली है जो अलग होना चाहते हैं। आइए महारानी, दरवाजा खोलो। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। महारानी, कहिए महाराज। हर समय तुम हमारी चिंता करती रहती हो, जी महाराज। लेकिन तुम्हें पुरस्कार देने के लिए एक ऐसी वस्तु लेकर आए हैं जिसको तुम देखकर प्रसन्न हो जाओगे। क्या महाराज, ऐसी वस्तु लाए हैं जिसे देख करके मैं प्रसन्न हो जाऊंगी? हे हाँ। महाराज, मैं तो आपके मुखार बिंद को देखती हूँ
तब ही मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। वो तो परंतु तुमने ठीक कहा, राज छिपाओ छुप न सकेगा, चाहे हो कितना गहरा। अरे मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा। देखो, हम तुमको यूं ही खूबसूरत देखना चाहते हैं। एक ब्राह्मण देव ने यह अमर फल दिया है, इसमें गुण है, तोड़ देगा यम के बंधन। जो भी इसको खाएगा, पुरुष हो या स्त्री, वह खाते ही अमर हो जाएगा। तो हम यह फल तुम्हें खिलाना चाहते हैं और तुम्हारी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहे, तुम अमर हो जाओ, हम तुम्हारे पुजारी बनकर तुमको यूं ही देखते रहें। नहीं नहीं महाराज, ये अमर फल आप मेरे लिए लाए हो, क्यों ना आप ही इस अमर फल को पालें, जिससे कि मैं आपके इस मुखार बिंद को देख करके आपकी दासी बन करके दर्शन करती रहूं। महाराज, मैं नहीं चाहती कि मैं इसको खाऊं, आप ही पा लीजिए महाराज। ये तो विडंबना हो गई, हम तुमको खिलाना चाहते हैं और तुम कहती हो कि तुम खा लो, लेकिन हम मन में दृढ़ संकल्प करके आए हैं कि इस फल को अपनी महारानी को ही। हे महाराज, आप भी बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है, आप नहीं मानते हो तो इस अमर फल को मैं खा लूंगी। हाँ देखो, इस फल को खा लेना। और एक बात है, कहो महाराज। जो हमारे यहाँ पर अश्वपाल जी आए हैं, हाँ महाराज। वह विद्याएं, हाँ, एक माह तक आप मुझसे दूर हो जाओगे। हे महाराज, ऐसा कदापि मत करना, क्योंकि अरे जब मैं आपके मुखार बिंद को देखती हूँ तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप मुझसे दूर हो जाओगे, मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे महाराज। अरे महारानी, तुम तो, अरे हम तन से अलग हो रहे हैं, मन से अलग नहीं हो रहे हैं। केवल एक माह की तो देर है। देखो, ये तुम्हारा चांद सा मुख कुमलाना नहीं चाहिए। है चांद, है चांद, न इतरा इतना, मैंने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ में तो है दाग, लेकिन मैंने बेदाग देखा है। महाराज, महाराज, हंसती मुस्कुराती रहो, एक माह की तो बात है, ठीक है ना? देखो, हम जा रहे हैं। नहीं महाराज, आप बैठो, आपका मैं पूजन कर लेती हूँ। तुम्हें देखती हूँ लगता ऐसे जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। तुम्हें देखती लगता है ऐसे जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। मेरी पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। मेरे मन में तुम ही मेरी पूजा
महारानी, अब हम चलते हैं। महाराज, हाँ। मेरा दिल तो नहीं कर रहा है, परंतु आप नहीं मानते हो तो आपको जैसा भाई वैसा ही करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम। तोता बनाया आपको, पिंजरा बनेंगे हम। तोता बनाया आपको, पिंजरा बनेंगे हम। तोता बनाए आपको, पिंजरा बनेंगे हम। पिंजरे में बंद होकर बोली सुनेंगे हम, बोली सुनेंगे हम। मेरे महाराज जब से गए हैं, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा है। जब से ये अश्वपाल महाराज के दरबार में आया है, तब से देखा जाए तो महाराज मुझसे दूर होने लगे हैं। परंतु क्यों ना आज मुझे उसी अश्वपाल के पास जाना चाहिए और उससे झूठा स्नेह, झूठा प्रेम बढ़ा करके महाराज को अपने पास लाना चाहिए। तू जो नहीं है तो कुछ